नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। जो अक्टूबर में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। आइए जानते हैं। बात करें, संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद का सम्मेलन हुआ है। कब हुआ है? तो ये जो है 15 से 16 अक्टूबर 2024 के बीच ये सम्मेलन होता है। कहाँ पे होता है? ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये होता है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। यहाँ पे ये सम्मेलन होता है। कौन सा संस्करण का? तो 23वां संस्करण होता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो शासनाध्यक्षों की परिषद का सम्मेलन हुआ है, ये 23वां संस्करण था। 15 से 16 अक्टूबर 2024 के बीच होता है। कहाँ पे होता है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ पे संपन्न होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि कौन से प्लेस पे हुआ है और कौन सा संस्करण था। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए और जानते हैं इसके बारे में। अगर बात करें इस संगठन की, तो इसमें 10 सदस्य हैं संगठन में, जिसमें से भारत भी है और पाकिस्तान भी इसका सदस्य है, संघाई सहयोग संगठन का। अगर बात करें ये समिट जो है, इस समिट में अपने भारत की ओर से कौन शामिल था? तो भारत की ओर से जो है एस जयशंकर जी शामिल थे। ये क्या है? तो विदेश मंत्री हैं, केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। और ये जो है 9 वर्षों के बाद कोई भारतीय जो है इस समिट में शामिल हुआ है। अगर बात करें इस समिट की, 2015 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शामिल हुई थी और 9 वर्षों के बाद जो है एस जयशंकर जी शामिल हुए हैं इस समिट में। तो ये याद रखिए, इस समिट में जो है 9 वर्षों के बाद कौन शामिल हुआ, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें, CHS मतलब होता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट का अगला जो सम्मेलन होगा वो कब होगा? तो ये जो होगा 2025 में चीन में होगा। अगर बात करें राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन जो होगा वो कब होगा? तो इसका सम्मेलन भी 2025 में चीन में ही होगा, याद रखिएगा। पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं उस शहबाज शरीफ जी हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पे बात करें तो ये जो है अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा के अध्ययन के लिए एक यान भेजा गया है। किसने यान भेजा? ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर यान की बात करें तो जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसने यान भेजा है। यान का नाम क्या रखा है? तो यान का नाम भी यूरोपा क्लिपर नाम रखा है इसका, और यूरोपा के अध्ययन के लिए ही भेजा है। अब यहाँ पे रॉकेट कौन सी रॉकेट से भेजा गया है? तो कैनेडी स्पेस एफ फाल्कन हैवी रॉकेट से भेजा गया है। ये रॉकेट का सबसे महत्वपूर्ण जो बन जाता है वो रॉकेट का नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, कौन सी एजेंसी के द्वारा भेजा गया और जो है अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो ये पॉइंट जो महत्वपूर्ण बन जाता है। 14 अक्टूबर 2024 को भेजा गया। तो यहाँ पे यूरोपा क्लिपर नाम है, याद रखिए अंतरिक्ष यान का। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें, ये मिशन जो है बृहस्पति ग्रह के लिए पहले ही है और ये जो है 5 वर्षों के बाद जो है जो बृहस्पति है उसकी कक्षा में प्रवेश करेगा। मतलब प्रवेश तो पहले कर लेगा, लेकिन अगर स्थापित करने की बात करें तो 2030 में स्थापित होगा। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इसमें चंद्रमाओं की संख्या जो है 95, जिसमें चौथा जो है यूरोपा सबसे बड़ा है। और अगर बात करें इसकी यूरोपा की, तो यूरोपा जो है इसका व्यास जो है पृथ्वी के 1/4 व्यास है। मतलब कि अगर पृथ्वी का देखा जाए तो 1/4 कर लीजिए ये भाग, तो इस तरीके से ये इसका व्यास है। आगे बात करते हैं 23वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये जो है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाएगा। ग्लासगो में किया जाएगा और ये जो कब से कब तक होगा? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2026 के दौरान होगा। अब ये चर्चा में अभी क्यों आया है? तो ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इसमें केवल जो है इस बार जो आयोजित किए जाएंगे वो 10 खेल ही आयोजित किए जाएंगे। अगर बात करें इससे पहले जब 2022 में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, तो 19 खेल आयोजित किए गए थे। और ये चर्चा में इसलिए क्योंकि इस बार जो है नोटिस जो जारी हुई है खेल की, उसमें केवल 10 खेल ही आयोजित किए जा रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें जो है भारत की स्थिति को जो है गंभीर बताया जा रहा है, क्योंकि जो 9 खेल कम किए गए हैं उसमें जैसे जेवलिन थ्रो है, वेट लिफ्टिंग है वगैरह, ये खेल जो है हटा दिए गए हैं। तो इसलिए चर्चा में रहा है। और एक चर्चा में इसलिए रहा है, जो 23वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे उसकी मेज़बानी जो दी गई थी वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया को दी गई थी।
अब विक्टोरिया क्या है, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो इसने मतलब विक्टोरिया ने ये कहा है कि खेलों में ज़्यादा खर्चा होता है और मैं इतना जो है बजट नहीं खर्च कर सकता, इसलिए विक्टोरिया ने जो है मना कर दिया राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कराने के लिए अपने यहाँ। तो अब कहाँ होगा, तो ग्लासगो में होगा, याद रखिए, स्कॉटलैंड में। तो महत्वपूर्ण बन जाता है, ये चर्चा में इसलिए आया था। फिर आगे बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने हाल ही में 3 देशों की यात्रा की। कौन से देशों की आई जानती हैं? अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी, 3 देशों की यात्रा की। कब से कब तक? 13 से 19 अक्टूबर 2024 के बीच यात्रा करते हैं। और जब भी जो शासनाध्यक्ष जाता है, राष्ट्राध्यक्ष जाता है, जब भी कोई यात्रा पे, तो उनके साथ उच्च पदाधिकारियों का एक दल भी जाता है। तो राष्ट्रपति के साथ कौन कौन गया था, आइए जानते हैं। राष्ट्रपति के साथ शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार और 2 सांसद गए हुए थे। कौन कौन? तो मुकेश कुमार दलाल और अतुल गर्ग। तो ये मुकेश कुमार दलाल आपको याद होंगे, ये निर्विरोध चुने जाने वाले ये जो हैं सांसद थे। अगर बात करें राष्ट्रपति की जो है इन देशों की पहली यात्रा थी, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें पहले चरण में राष्ट्रपति जो है वो कहाँ गई, तो पहले चरण में बात करें तो अल्जीरिया पहुंची। कब? तो 13 अक्टूबर को अल्जीरिया पहुंची। अब अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, वहाँ पे इनका स्वागत किया गया हवाई अड्डे पर। किसने स्वागत किया? तो राष्ट्रपति अब्देल मजीद तोबे इन्होंने स्वागत किया गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। गार्ड ऑफ ऑनर ये होता है कि जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर की मतलब एक भगवान के रूप में मेरे यहाँ पधारे हैं, तो इस तरीके से इनका स्वागत किया गया। फिर बात करते हैं जो अल्जीरिया की राजधानी, वहाँ पे एक जो है विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है? तो विश्वविद्यालय का नाम है शहीद-ए-हादादीन अब्देल हाफिर विश्वविद्यालय ने जो है राष्ट्रपति मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण ज़्यादा, कौन से विश्वविद्यालय ने और कौन सी उपाधि दी है, तो डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी है। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें दूसरे चरण में कहाँ पहुँची। दूसरे चरण में 16 अक्टूबर को जो है मॉरिटानिया पहुँची। और मॉरिटानिया की अगर जनसंख्या की बात करें, केवल जो है 45 लाख जनसंख्या है इस देश की। ये देखिए, जो अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है एक राज्य के बराबर भी इसकी जनसंख्या नहीं है। आगे बात करें इस देश की जो राजधानी है नोआकचोट, इसकी राजधानी, यहाँ पे हवाई अड्डे पर इनका स्वागत किया गया। किसने स्वागत किया? तो राष्ट्रपति मोहम्मद ओलद गजोनी ने स्वागत किया। और अगर बात करें दोनों देशों के बीच, मतलब मॉरिटानिया और भारत के बीच जो है 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछ लिया जाएगा इन दोनों देशों के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें अंतिम चरण में कहाँ पहुँची? 17 अक्टूबर को अंतिम चरण में जो पहुँची, मलावी पहुँची हैं। अब यहाँ पे जो है तामुजू जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उनका स्वागत किसने किया? तो उपराष्ट्रपति माइकल ऊशी ने इनका स्वागत किया। अब इनका स्वागत करने के बाद जो है इनके साथ वार्ताएं होती, $50 करोड़ निवेश को लेकर जो है वार्ताएं हुई हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनसे सबसे बात होती है, और वहाँ पे जो है उनके जो प्रसिद्ध होते हैं लोग, और उस पर पुष्पांजलि भी अर्पित की जाती है। तो एक कॉमन सी बातें होती है। आप देखिए, जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसमें खुद से भी रिसर्च करिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई है मलावी की बात आई, तो यहाँ पे मलावी के बारे में जो उसका आकार है और उसकी जो क्षेत्रफल है उसके बारे में आप खुद से रिसर्च करिएगा। और इसमें जो है उसकी मुद्रा क्या है, उसकी राजधानी क्या है, ये सभी बातें आपको कॉमन सी याद होनी चाहिए। अब अगर बात करें इसकी मलावी की राजधानी की, तो लिलोंगवे इसकी राजधानी पहुंची थी। और इनका स्वागत जो है माइकल ऊशी ने किया। ये क्या है? तो उपराष्ट्रपति हैं। अगर बात करें मलावी की, तो ये जो है इसमें जो एक महत्वपूर्ण कार्य ये किया गया है, कृत्रिम अंग फिटमेंट सेंटर खोलने की बात की है। किसने? तो ये घोषणा की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और ये जो है भारत की सहायता से वहाँ जो है मलावी में
खोला जाएगा। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई यात्रा करता है राष्ट्राध्यक्ष, तो वहाँ की जो देश है, वहाँ की जो स्टैटिक में महत्वपूर्ण बन जाता है वो वहाँ की राजधानी क्या है और वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण, ये कॉमन सी चीज़ें होती हैं, ये आपको याद ही रखनी है, रिसर्च करना है अपने आप में, तो याद रखिएगा। बाकी आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट दिया है भारत चीन शिखर वार्ता। भारत चीन शिखर वार्ता हुई है 23 अक्टूबर को। एक क्यों डेट महत्वपूर्ण है? क्योंकि 23 अक्टूबर से पहले ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था रूस का एक शहर है, रूस का एक शहर है, कौन सा? तो कजान। कजान शहर में जो है ब्रिक्स सम्मेलन होता है। कब से कब तक? तो 22 से 24 अक्टूबर के बीच ये सम्मेलन हुआ। अब 22 से 24 अक्टूबर के बीच जब सम्मेलन हुआ, तो उसी के बीच जो है 23 तारीख को ये जो है भारत और चीन के बीच जो है शिखर वार्ता हुई है। इसमें वार्ताओं में यही होता है कि जो व्यापार है, सांस्कृतिक बढ़ावा देना है, व्यापार में कैसा बढ़ोतरी करना है, और भी जो है सीमाओं में बात हुई है। इन पे जो है चीन और भारत की वार्ता हुई है। और बाद में जो है फिर से जो है 2 सत्रों में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। अगर आपने ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में वीडियो नहीं देखी है, संपूर्ण जानकारी मैंने ब्रिक्स सम्मेलन की वीडियो में स्पेशली बनाई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में, तो ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो है आपको ये जो है भारत और चीन के बीच जो शिखर वार्ता हुई है, वार्ताओं में देखिए जब भी द्विपक्षीय वार्ताएं होती है तो ये चीज़ कॉमन सी होती है, उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती है। और उसके बाद जो है सीमाओं में कैसे आतंकवाद है उसको कम कैसे किया जाए, और जो व्यापार को लेकर निवेश कितना करना है, बाकी जो है जो मुद्दे होते हैं उन पे वार्ताएं होती हैं। वार्ताएं जो कॉमन सी चीज़ें होती हैं उन्हीं पे होती हैं, लेकिन खास ये बन जाता है किनके बीच वार्ताएं हुई हैं। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। मोदी जी के बीच और जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनके बीच जो है वार्ताएं होती हैं। तो यहाँ पे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो न्यूराइज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।